नेताओं पर बदजुबानी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लगते हैं। घपले घोटाले में भी जेल जाते हुए देखा जाता है, लेकिन ऐसा आरोप शायद ही कभी लगे हों जैसा श्रीगंगानगर के इन दोनों नेताओं पर लगा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नेताओं की खुली पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल। ऐसे रहबरों से अल्लाह बचाए। थाने में जमीन पर आरोपियों की न जाने कितनी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन मामला बिल्कुल अलग है। ऐसा कि आपकी सोच भी गच्चा दे जाए। जिन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है उनमें से दो तोजेंद्र और प्यारेलाल नेता हैं। जी हां, देश और समाज को बेहतरी का रास्ता दिखाने वाले नेता। श्रीगंगानगर जिले के राजेसर थाना क्षेत्र में बीती रात एक्सप्रेस वे पर एटा के नजदीक हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा नगर पालिका क्षेत्र के दो पार्षद डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजेसर पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों पार्षदों में एक निर्दलीय पार्षद तोजिंदर सिंह है तो दूसरा कांग्रेस का प्यारेलाल है। दरअसल अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पर जब पुलिस ने कार रोकने का इशारा किया तो दोनों नेता गाड़ी दौड़ाने लगे। आधा किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने दोनों कारों से 40 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों हनुमानगढ़ की पीलीबंगा नगर पालिका के पार्षद हैं। प्यारीलाल कांग्रेस और तोजिंदर सिंह निर्दलीय पार्षद हैं। हालांकि शुरुआती पूछताछ में तोजिंदर सिंह ने अपने आप को बीजेपी का पार्षद बताया था। तोजिंदर बनावत बीजेपी के पार्षद नहीं है, वह निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय चुनाव जीते और चुनाव अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को समर्थन गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इनको सिंबल देकर वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ाया, जिसमें इनको 13 वोट आए थे। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के तोजिंदर बनावत कोई ज्वाइनिंग नहीं की गई है। पुलिस ने इनकी कार को एस्कॉर्ट कर रही दूसरी कार को भी जब्त कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में निर्दलीय पार्षद तोजिंदर सिंह ने अपने आप को भाजपा का पार्षद बताते हुए पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में हनुमानगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू और पीलीबंगा नगर पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह के बयान सामने आए और दोनों ही पार्षदों का भाजपा पार्टी से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने पर गहरी चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से दोनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। पार्षदों की ओर से डोडा पोस्ट की तस्करी का यह मामला सोशल मीडिया में छाया हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर जयपुर में नजर आए रमजान का चांद। रमजान की बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि जामा मस्जिद से कल ही ऐलान हो गया था, अब कल से रमजान का पाक महीना शुरू होगा। कल रविवार को रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। जयपुर में रविवार सुबह 5:23 पर सेहरी खत्म होगी। जयपुर में रविवार आज शाम 6:31 पर पहला इफ्तार होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में रमजान का चांद नजर आ गया है और ऐसे में बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि जामा मस्जिद से कल ही ऐलान कर दिया गया था, अब कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। कल रविवार को रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। जयपुर में रविवार सुबह 5:23 पर सेहरी खत्म होगी। रविवार शाम 6:31 पर पहला इफ्तार होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमजान का चांद नजर आ गया है और ऐसे में बधाई का सिलसिला और कल से पाक रमजान का महीना शुरू। कि रमज़ान मुबारक के कीमती घड़ियों की कदर करें। नमाज़ों का अहतमाम, रोज़ों का अहतमाम, तरावी का अहतमाम, कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने का अहतमाम, सदका और खैरात का अहतमाम, ज़कात की अदायगी, ये जो सारे अमाल हैं जो रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ हैं, इसको हमें पूरे तौर से अदा करना चाहिए। रमज़ान मुबारक का कोई लम्हा ज़ाय ना हो। ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज रात में पहली तरावी होगी। तरावी में कुरान सुना जाता है जो चांद देखने तक सुना जाएगा। जहाँ तक जयपुर शहर का ताल्लुक़ है, पूरी दुनिया के अंदर गंगा जमुनी तहज़ीब के लिए शहर जाना जाता है। ये मस्जिद जहाँ जयपुर की जामा मस्जिद स्थित है, ये जौहरी बाज़ार में है। इसके एतराफ़ में
हम वतन लोग रहते हैं, हमारे सभी मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं और उनका जो ताउन रहता है ख़ास करके पूरे दिन में। और ये जो आखिरी की नमाज़ होती है ये कमोबेश रात को 11:30 बजे तक चलती है। कुरान सुनने के बाद भी मुफ्ती साहब दर्स देते हैं, कुरान का जो उल्लेख है वो करते हैं। रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने की शुरुआत हो रही है। रविवार 2 मार्च को पहला रोज़ा रखा जाएगा। सुबह 5:23 पर पहले रोज़े की सहरी ख़त्म होगी, जबकि शाम को 6:31 पर इफ्तार किया जाएगा। 13 घंटे 8 मिनट का पहला रोज़ा होगा। राजस्थान में पिछले 2 दशक से गर्मियों के अंदर रमज़ान आ रहे थे, अब इस बार गुलाबी ठंड के साथ में रमज़ान की शुरुआत हो रही है, तो रमज़ानों के अंत में थोड़ा बहुत गर्मी का असर भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में रमज़ान की शुरुआत के साथ ही उलेमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान पाकीज़गी और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि रमज़ान इबादतों का महीना है। इस दौरान न सिर्फ हम भूखे प्यासे रह कर के अपने शरीर की इबादतें करते हैं, बल्कि हमें अपनी निगाहों की और अपने आमाल की इबादत भी करनी चाहिए और वहाँ भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान तरावी की ख़ास नमाज़ें अदा की जाएंगी, बाज़ारों में ख़ास रौनकें देखने को मिलेंगी और जमातुल विदा की जो जयपुर की नमाज होगी वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। फ़िलहाल रमज़ान की शुरुआत हो रही है। इस बार रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने में जो जयपुर में ख़ास तौर पर लोग तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे में बाज़ार के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, खजूर के अंदर और खान पान के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी खबर के साथ वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।